आज से 5125 वर्ष पहले जब कलयुग समय के रथ पर आरूढ़ हुआ तो उसके पहियों के नीचे बड़ी से बड़ी सभ्यताएं कुचली गईं। चाहे वो गगनभेदी पिरामिड खड़े करने वाले फेरोज हों या बेबीलोन में अकूत संपदा पैदा करने वाले एमोराइट्स, चाहे वो ग्रीस के वो फिलोसफर्स हों जो ब्रह्मांड को समझने निकले थे, या मीजो अमेरिका के वो आर्किटेक्ट्स हों जिन्होंने अपने हाथों से पत्थरों में जान डाल दी, ये सभी के सभी विदेशी आक्रांताओं के हजारों आक्रमणों की धूल में मटिया मेट हो गए। और अगर कोई अकेला इस आंधी में खड़ा रहा तो वो था भारत। ये उन ऋषियों की बसाई संजोई पोषित भारतीय सभ्यता थी जिसकी जड़ें आज भी मजबूती से धरातल को पकड़े हुए है। ग्रीक्स, पर्सियंस, अरेबियंस, मंगोल्स, पोर्चुगीज, डच, इंग्लिश जैसे 17 आक्रांताओं की तलवारों की नोक पर चढ़ने के बाद भी आज भारत का सनातन हृदय धड़क रहा है। आज भी भारत में वैदिक धर्म सांसें ले रहा है। लेकिन क्यों? क्योंकि परित्राणाय साधु नाम विनाशाय चतुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब भी इस भारत भूमि पर अधर्म होगा तो धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान अवतार लेंगे और इसीलिए भगवान को आना पड़ा। ये भगवान शंकराचार्य जी का ही प्रताप और प्रभाव रहा है कि प्राचीन सभ्यताओं में से आज केवल भारत ही निडर अपनी संस्कृति को अपने माथे से लगाकर रखे हुए है। बाकी सब तो बम बंदूक तलवार के जोर पर एक ही रंग में रंग दिए गए। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 37 में स्वागत है। दोस्तों, आज हम उन महापुरुष के बारे में जानेंगे जिनके बिना सनातन धर्म की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर पोप ईसाइयों के धर्मगुरु हैं और दलाई लामा बौद्ध भाइयों के, तो जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी सनातन धर्म के धर्मगुरु हैं। आदि शंकराचार्य जी ही वो थे जिन्होंने विलुप्ति की ओर अग्रसर सनातन धर्म को पुनः जीवंत करके पूरे भारतवर्ष को वैदिक पटल पर एकजुट कर दिया। अगर आप आदि शंकराचार्य जी के विषय में नहीं जानते हैं तो दुर्भाग्यवश आप सनातन धर्म के विषय में कुछ भी नहीं जानते। इसलिए दोस्तों, बिना किसी विलंब के चलिए आदि शंकराचार्य जी के जीवन वृत्तांत और उनके कार्यों को समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे 32 वर्ष की आयु में उन्होंने वो चीजें कर दी जो 1000 वर्षों में भी हम आप जैसे 32 लोग भी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, शंकराचार्य जी को भगवान शंकर का एक अवतार माना जाता है और उनको अवतार मानने के पीछे केवल श्रद्धा भाव ही नहीं है, बल्कि जिस तरह के कालखंड में उन्होंने जन्म लिया, जैसा कार्य किया और जिस गति और शैली से किया, वो साधारण मनुष्य के बस की बात है नहीं। क्योंकि अगर आप देखें तो वैदिक काल का अंत होते होते या आप कह लें कि उत्तर वैदिक काल में जिस प्रकार से सनातन धर्म में कुरीतियां फैलने लगी थी, वर्ण व्यवस्था, कर्म कांड और वैदिक संस्कृति का निज स्वार्थ के लिए जिस प्रकार से दुरुपयोग होना शुरू हो गया था, उससे सनातन धर्म पतन की ओर अग्रसर हो चला था। लोग आध्यात्म और ईश्वर साक्षात्कार को छोड़कर जादू टोना, पाखंड, तंत्र मंत्र आदि जैसे विषयों में ज्यादा रुचि रखने लगे थे और ये वही समय था जिस समय सबसे ज्यादा भेदभाव के कारण धर्म परिवर्तन होना शुरू हो गया था। ऐसे में सनातन धर्म को फिर से जीवित करने के लिए एक दिव्य पुरुष की आवश्यकता थी। इसीलिए ऐसी परिस्थिति में केरल के कालड़ी नामक जगह पर एक ब्राह्मण दंपति शिव गुरु और आरंभा जी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिनका नाम उन्होंने शंकर रखा। अब शिव गुरु वैसे तो वेदज्ञ थे और हमेशा से सन्यासी बनना चाहते थे, लेकिन उनके जो गुरु थे उनकी इस इच्छा के विरुद्ध उनको गृहस्थ आश्रम में जाने का आदेश दिया, जिसके फलस्वरूप शिव गुरु जी ने आरंभा से विवाह किया। लेकिन विवाह के उपरांत कई वर्ष बीत गए और जब दोनों लोग बूढ़े होने लगे और संतान की उत्पत्ति नहीं हुई तो निराश होकर दोनों लोग शिव जी की उपासना करने लगे, जिसके फलस्वरूप उनको एक बेटा हुआ जिसको भगवान शंकर का ही रूप मानकर शंकर बुलाने लगे। और इस छोटे से तेजस्वी बालक ने न केवल राष्ट्र का धार्मिक एकीकरण किया बल्कि एक राजा की तरह भारत का बौद्धिक और सैनिक सशक्तिकरण भी किया। अब 32 वर्ष के इस छोटे से कालखंड में उन्होंने ये कैसे किया, क्या स्ट्रेटजीज लगाई, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम उनके जन्म वर्ष के विषय में समझ लेते हैं क्योंकि वो हमेशा से मतभेदों में रहा है। दोस्तों, शंकराचार्य जी के जन्म वर्ष को लेकर कम से कम 1 दर्जन से भी ज्यादा थ्योरीज उपलब्ध हैं, जिनमें 507 ईसा पूर्व से लेकर 8वीं सेंचुरी एडी तक की डेट्स बताई गई हैं। लेकिन जो सनातन धर्म के 4 मठ हैं उनमें गुरु परंपरा द्वारा जो कालखंड निकाला गया है शंकराचार्य जी के जन्म वर्ष का, वो 520 ईसा पूर्व से लेकर 480 ईसा पूर्व के बीच का समय है। अब जो मॉडर्न डेट्स हैं, खासकर 788 एडी की, जिसे मॉडर्न स्कॉलर्स भी मानते हैं, वो भी अनडिस्प्यूटेड नहीं है, उसके भी पुख्ता सबूत नहीं मिलते हैं। तो इतनी ढेर सारी थ्योरीज हैं, इतनी ढेर सारी डेटिंग्स की गई हैं, लेकिन इनमें से एक भी डेटिंग प्रमाणित नहीं है। जब हम 507 ईसा पूर्व वाली डेट को मानते हैं तो चूंकि गौतम बुद्ध जी का जो जन्म वर्ष है वो 564 बीसी है और शंकराचार्य जी ने बौद्ध धर्म की फुल्ली डेवलप्ड फिलॉसफीज पर विभिन्न शाखाओं पर डिबेट की है, उनको क्रिटिसाइज किया है, तो इसलिए इतिहासकार मानते हैं कि शंकराचार्य जी चूंकि बौद्ध धर्म के इतने डेवलप्ड फॉर्मेट पर बात कर रहे हैं तो कम से कम गौतम बुद्ध जी से वो 200 से 300 साल बाद पैदा हुए होंगे। और अगर हम 788 एडी वाली डेट पर चर्चा करें तो इसमें बहुत से
इतिहासकारों का मानना है कि ये ओरिजिनल आदि शंकराचार्य से रिलेटेड ना होकर बल्कि एक दूसरे सन्यासी अभिनव शंकर जी से रिलेटेड है, जो कि आदि शंकराचार्य जी की भांति विलक्षण प्रतिभा के धनी थे और शंकराचार्य जी की तरह सनातन धर्म के लिए दिग्विजयी यात्राओं पर निकले थे। अब दोस्तों इन दोनों डेटिंग के अलावा फर्स्ट सेंचुरी बीसी की जो डेटिंग है उसके भी बहुत सबूत मिलते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो श्रृंगेरी मठ की जो गुरु परंपरा की सूची है उसमें शंकराचार्य जी के कैलाश गमन का जो वर्ष बताया गया है वो 12 बीसी बताया गया है। और एक दूसरे सबूत के रूप में शंकर दिग्विजय नाम का जो ग्रंथ है जो कि शंकराचार्य जी की जीवनी पर है, उसके जितने भी भाष्य हुए हैं उनमें कुमारिल जी को शंकराचार्य जी का समकालीन बताया गया है। और कुमारिल जी कालिदास जी के बाद पैदा हुए हैं, क्योंकि कुमारिल जी अपनी पुस्तकों में कालिदास जी की पंक्तियों का वर्णन करते हैं, इसलिए यह माना जाता है कि कालिदास जी के बाद ही शंकराचार्य जी पैदा हुए होंगे। और पुराने से पुरानी जो डेटिंग की गई है वो कालिदास जी की फर्स्ट सेंचुरी बीसी है, इसलिए शंकराचार्य जी फर्स्ट सेंचुरी बीसी के पहले नहीं पैदा हुए होंगे, इस थ्योरी के हिसाब से ऐसा माना जाता है। तो दोस्तों हर एक डेटिंग किसी न किसी ऐसे इवेंट से रिलेटेड है जो स्वयं में अनसर्टेन है, इसीलिए सही तथ्य पर पहुंचना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन ऐसे में हम कोशिश करेंगे कि भविष्य में एक ऐसी वीडियो लाएं जिसमें हम जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी के जन्म वर्ष को लेकर डिटेल में बात करें। लेकिन तब तक अगर आपको आदि शंकराचार्य जी के विषय में और भी जानना है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कुकू एफएम पर भगवान शंकराचार्य जी की जीवनी पर आधारित ऑडियो बुक को सुने। वहां पर 1 घंटे के भीतर शंकराचार्य जी के बचपन में संन्यास लेने से लेकर उनके अद्वैत दर्शन के प्रतिपादन और विभिन्न विद्वानों से शास्त्रार्थों का विवरण जानने को मिलता है। और दोस्तों कुकू एफएम पर फर्स्ट टाइम एवर 70% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। अगर आप कूपन कोड SALE70 को यूज करेंगे तो आपको 99 रुपए की बजाय 29 रुपए में ही पहले महीने का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। ऑफर केवल 31 मई तक ही वैलिड है। दोस्तों अगर आप अपने नॉन प्रोडक्टिव टाइम में ऑडियो बुक्स को सुनेंगे तो आपका दिन और भी प्रोडक्टिव हो जाएगा, प्लस आपका मोबाइल पर स्क्रीन टाइम भी घट जाता है जो आपकी मेंटल हेल्थ और आईज की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों कुकू एफएम पर हिस्ट्री नहीं बल्कि ढेर सारी कैटेगरीज में 10,000 से भी ज्यादा टाइटल्स उपलब्ध हैं, जहां पर ऑलरेडी 15 लाख लोग डेली 1.5 लाख घंटे का कंटेंट सुन रहे हैं। तो दोस्तों आज से ही कुकू एफएम की मदद से आप अपने दिन को और भी प्रोडक्टिव बनाएं। मैंने ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, जरूर डाउनलोड करें। दोस्तों आइए अब हम जानते हैं आदि शंकराचार्य जी के महान कार्यों और उनकी सनातन धर्म को लेकर अद्वितीय दूरदर्शिता के विषय में। दोस्तों शंकराचार्य जी जहां बाल्यावस्था से ही मेधावी थे, वहीं दूसरी तरफ उनके पिता और दादा ये दोनों लोग भी वेदों के उत्कृष्ट ज्ञाता थे, इसलिए बहुत छोटी सी आयु में शंकराचार्य जी को वेदों का अभ्यास हो गया था। और शंकराचार्य जी के जाने के बाद उनके जीवन पर बहुत ढेर सारे ग्रंथ लिखे गए जिन्हें शंकर विजयम कहते हैं। और इन्हीं शंकर विजयम में एक श्लोक आता है, अष्टवर्षे चतुर्वेदी द्वादशे सर्वशास्त्रविद षोडशे कृत्वान भाष्यम द्वात्रिंशे मुनिरभ्यगात। इस श्लोक के अनुसार शंकराचार्य जी मात्र 8 वर्ष की आयु में चारों वेदों के हो गए थे और 12 वर्ष की आयु में सभी शास्त्रों में पारंगत हो गए थे। 16 वर्ष की आयु में उन्होंने भाष्य कर दिया था प्रस्थान त्रयी पर। प्रस्थान त्रयी भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और 11 जो मुख्य उपनिषद हैं उन पर उन्होंने भाष्य कर दिया था। और 32 वर्ष की आयु में उन्होंने समाधि ले ली थी, समाधिस्थ हो गए थे, शरीर का त्याग कर दिया था। तो जीवन के प्रथम 16 वर्षों में शंकराचार्य ने एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण कर लिया था कि जो अंतिम 16 वर्षों में उनका विजन था सनातन धर्म को लेकर, उन्होंने उसे सफलतापूर्वक पूरा किया और फिर शिव चरणों में समाधि ग्रहण कर ली। अब अंतिम 16 वर्षों में शंकराचार्य ने भारत का 4 बार भ्रमण किया और सनातन धर्म की विचारधाराओं को बड़ी ही शिष्टता, शालीनता और सौम्यता से अन्य धर्मों पंथों के समक्ष शास्त्रार्थ के माध्यम से रखा। और उन्होंने पूरे भारत को एक सनातन सूत्र में बांधने के लिए भारत की चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की और दशनामी और दंडी स्वामी ये 2 तरह की संन्यास व्यवस्था का आरंभ किया। अब इन संन्यास परंपरा को समझने से पहले हम इस बात की दूरदर्शिता को देख लेते हैं। ये जो 4 मठ बनाए गए हैं चारों दिशाओं में, उत्तर में ज्योतिर्मठ, पश्चिम में द्वारका शारदा मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ और पूर्व में गोवर्धन मठ, ये जो 4 मठ हैं ये 4 अलग अलग वेदों की रक्षा करते हैं और उनकी हेरिटेज को प्रिजर्व करते हैं। जैसे कि अगर आप उत्तर में देखें ज्योतिर्मठ, तो ज्योतिर्मठ अथर्ववेद को संरक्षित करता है। अथर्ववेद के जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे वो संहिताएं हों, ब्राह्मण ग्रंथ हों, आरण्यक हों या उपनिषद हों, अथर्ववेद से रिलेटेड जितने भी ये ग्रंथ हैं उसकी जो रक्षा है, संरक्षण है या उसका जो ज्ञान विज्ञान है उसको प्रेषित करने का काम जो है वो ज्योतिर्मठ का है जो उत्तर दिशा में है। इसी तरह से पश्चिम दिशा में जो द्वारका मठ है वो सामवेद को संरक्षित करता है। पूर्व में जो गोवर्धन मठ है वहां पर ऋग्वेद को रखा गया है और वैसे ही श्रृंगेरी मठ जो कि दक्षिण में है वहां पर यजुर्वेदीय जो ज्ञान विज्ञान है उसको संरक्षण प्राप्त है। अब दोस्तों यहाँ पर शंकराचार्य के विजन को देखिए, अगर वो चाहते तो हर एक मठ पर चारों वेदों की शिक्षा दीक्षा की जो है व्यवस्था कर सकते थे कि एक ही जगह पर एक ही सन्यासी को चारों वेदों का ज्ञान मिल जाता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने हर एक मठ पर एक वेद को बांधा, जिससे क्या होगा कि अगर उत्तर में ज्योतिर्मठ में कोई अथर्ववेद की
पढ़ाई कर रहा है तो उसको दक्षिण में आकर श्रृंगेरी मठ में यजुर्वेद की पढ़ाई करनी पड़ेगी। इससे एकता बढ़ती है, भारत एक सूत्र में बनता है और हर एक मठ दूसरे मठ पर आश्रित होता है। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से वो जुड़े नहीं रह जाते। इसलिए एक सूत्र में बांधने के लिए सभी वेदों को अलग अलग उन्होंने स्थापित किया। इसके बाद उन्होंने दशनामी संन्यास व्यवस्था लाई और यह व्यवस्था लाना बहुत जरूरी था, क्योंकि हमारे यहाँ संन्यास का मतलब होता है कि जो भौतिक दुनिया है, जो हमारी सामाजिक दुनिया, इससे विरक्त हो जाना और आध्यात्म की तरफ ब्रह्म का अनुसरण करना। और इससे क्या होता था, इससे जो विदेशी आक्रांता थे वो हमारे ऋषि मुनियों को बहुत आसानी से गुलाम बना सकते थे। इसलिए सन्यासियों का सशक्तिकरण भी करना बहुत जरूरी था। इसलिए उन्होंने दशनामी संन्यास परंपरा लाई। दशनामी संन्यास परंपरा में 10 तरह के संन्यास होते थे। इन 10 तरह के संन्यासों के नाम हैं वन, अरण्य, गिरि, पर्वत, सागर, तीर्थ, पुरी, आश्रम, भारती और सरस्वती। अब जो वन और अरण्य नामी सन्यासी होते थे वो जंगलों में रहते थे और वहां की जनजातियों को शिक्षित करते थे। उसके बाद जो गिरि और पर्वत नामी सन्यासी होते थे वो क्या करते थे, वो पर्वतों का आश्रय लेते थे और वहां की जनजातियों को सुसंस्कृत करते थे। इसके बाद जो सागर नामी सन्यासी होते थे वो सागर के तटों पर रहते थे और सनातन धर्म की रक्षा करते थे। उसके बाद तीर्थ और आश्रम नामी सन्यासी जो होते थे वो सनातन धर्म के जितने भी तीर्थ हैं, आश्रम है, वहां पर रहते थे और वहां पर सनातन धर्म की परंपराओं में योगदान देते थे। उसके बाद जो पुरी नामी सन्यासी थे वो सनातन धर्म की जितनी भी पुरियां हैं, ज्योतिर्लिंग है, शक्तिपीठ है, धाम है, वहां पर रहते थे। वहीं भारती नामी सन्यासी भारत के गुरुकुलों में रहते थे और सरस्वती नामी सन्यासी वो भारत के विश्वविद्यालयों में रहकर सनातन को संरक्षण देते थे। दोस्तों, इस दशनामी संन्यास व्यवस्था के अलावा शंकराचार्य जी ने 2 सेनाएं और खड़ी की थी, एक दंडी स्वामी और दूसरी नागा संप्रदाय। दंडी स्वामी जहां एक तरफ वैदिक ज्ञान की रक्षा करते थे और सनातन धर्म पर लगे आरोपों का शास्त्रार्थ और ज्ञान विज्ञान के माध्यम से निवारण करते थे, वहीं जो नागा साधु जन थे वो आक्रमणकारियों से लड़ने के लिए शस्त्र विद्या में पारंगत किए जाते थे। तो न केवल बौद्धिक युद्ध बल्कि सैन्य युद्ध के लिए भी भारत को शंकराचार्य ने तैयार किया था, क्योंकि भारत के इतिहास को देखते हुए उन्हें पता था कि जितना शास्त्र महत्वपूर्ण है उतने शस्त्र भी। इसके बाद सनातन धर्म को संगठित करने की दिशा में शंकराचार्य के सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई, और वो भी अपने देश, अपने घर में। क्या होता था कि सनातन धर्म में 6 दर्शन थे, 6 तरह के दर्शन थे। उसके अलावा कई तरह के संप्रदाय थे जो आपस में सनातन धर्म को बांटते थे। अब जैसे आप देखें 6 दर्शन, सांख्य, योग, मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, ये जो दर्शन थे इनकी विचारधाराएं अलग अलग थीं। इसके अलावा जो हमारे संप्रदाय थे, शैव, वैष्णव, शाक्त, गणपति और सौर, इनके भी जो इष्ट देवता थे, जो इनके साकार भगवानों का रूप है, उनमें भी भेद था। इसकी वजह से सनातन धर्म के ये जो विभिन्न संप्रदाय थे, जो विभिन्न कम्युनिटीज थी, उनमें एक सामंजस्य बैठ नहीं पा रहा था। इसलिए शंकराचार्य ने क्या किया, उन्होंने सभी दर्शनों का एक निचोड़ निकाला और एक तरह का दर्शन दिया, सभी दर्शनों को एक कर दिया और उन्होंने अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया। और उन्होंने बताया कि जितने भी दर्शन है दुनिया के, उनके कोर में अद्वैत ही है। इससे क्या हुआ कि सभी दर्शनों की विचारधाराओं को उन्होंने एक में ही मिला दिया। इसके बाद उन्होंने जितने भी संप्रदाय थे, शैव, शाक्त, गणपत्य, सौर, वैष्णव संप्रदाय, उनको भी एक किया और उन्होंने पंचदेव उपासना लाई कि आप कभी भी भक्ति मार्ग पर जाएं और देवों की उपासना करनी है तो आप 5 देवों की उपासना करें, विष्णु जी की, शिव जी की, शक्ति जी की, गणेश जी की और सूर्य भगवान की। इससे क्या हुआ, जो डिफरेंट संप्रदाय थे, जो अलग अलग इष्ट देवता को मानते थे, वो एक जगह पर आकर एक साथ पूजा करने लगे और इससे सनातन धर्म और भी संगठित हुआ। तो दोस्तों, अपनी बौद्धिक, शारीरिक और आध्यात्मिक क्षमता का इस प्रकार से सदुपयोग करते हुए अगर किसी ने सनातन धर्म को एक सूत्र में बांधा है कि आज सनातन का दीपक इतनी आंधियों के बीच भी पूरे भारतवर्ष को प्रकाशवान कर रहा है, तो कोई और नहीं, जगत गुरु भगवान आदि शंकराचार्य थे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि सनातन धर्म के पुनरुत्थान में शंकराचार्य जी का कितना योगदान रहा है और सच्चे अर्थों में वही सनातन के भाग्य विधाता रहे हैं। और दोस्तों, कुकू FM पर भी आप शंकराचार्य की जीवनी को ऑडियो बुक के फॉर्मेट में सुन सकते हैं। मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, जरूर चेकआउट करें। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन पर जरूर क्लिक करें, अपने परिवारजनों और दोस्तों में भी वीडियो को साझा करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। अब मैं इस वीडियो को दूंगा यहीं विराम। अब मैं मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।